आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपनी इनकम के 66% डोनेट करते हैं और अगर वो ये नहीं करते तो आज मुकेश अंबानी की जगह वे इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन होते। एंड ही इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन एंड अ फैंटास्टिक बिजनेसमैन रतन टाटा जी, जो आज 30 कंपनीज ओन करते हैं। तो दोस्तों, उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। छोटी उम्र में ही उनके जीवन की स्ट्रगल शुरू हो गई थी। वे करीबन 10 साल के थे तभी उनके फादर नवल टाटा और उनकी मदर सोनू टाटा का डिवोर्स हो गया था और उनको उनके दादी माँ नवजबाई टाटा ने बड़ा किया। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल शिमला से की थी। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग किया और उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट का कोर्स किया। उनके दादाजी जमशेदजी टाटा की खुद की इंडस्ट्री होने के बावजूद अपने दम पर खड़े होने के लिए उन्होंने बर्तन मांजने से लेकर पोस्टमैन तक के सारे छोटे बड़े काम किए। 1959 में आर्किटेक्चर की बैचलर डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने अपना करियर टाटा ग्रुप के टाटा स्टील कंपनी से शुरू किया। 1970 तक वो टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनी में काम करते गए। आफ्टर दैट वो मैनेजर बने और उनको नेल्को कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई, जो उस वक्त घाटे में चल रही थी। बट सिर्फ 3 साल में उन्होंने नेल्को कंपनी के शेयर की वैल्यू को बढ़ाकर दिखाया। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ रीजंस की वजह से उस कंपनी को बंद करना पड़ा। बट उसके बाद 1998 में रतन टाटा जी ने लोगों की नीड को ध्यान में रख के इंडिका कार लॉन्च की। बट टाटा इंडिका को मार्केट से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और उसकी वजह से उनको काफी नुकसान हुआ और काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। पर उन्होंने हार नहीं मानी। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत टाटा मोटर्स पे लगाई और इंडिका V2 लॉन्च की और कुछ साल बाद टाटा मोटर्स को प्रॉफिट होने लगा। उसके बाद उन्होंने उनको ही ताने मारने वाली और उस टाइम घाटे में चलने वाली फोर्ड कंपनी के पास से जगुआर और लैंड रोवर कार्स की ओनरशिप खरीदी और आज हम देख ही सकते हैं कि वे कार सबसे बेहतरीन कार्स में से एक मानी जाती है। उसके बाद उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज को खरीदा। उसके बाद उन्होंने नैनो कार लॉन्च की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रतन टाटा जी ने नैनो कार क्यों लॉन्च की थी? तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार रतन जी अपनी कार में कहीं जा रहे थे और तब उन्होंने 2 व्हीलर पे एक ही फैमिली के 4 लोगों को जाते हुए देखा, जिसमें 2 छोटे बच्चे भी थे और उनको ये देखकर दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जिसको एक मिडिल क्लास इंसान भी अफोर्ड कर सके और उसे इस तरह 2 व्हीलर पर ना जाना पड़े। और उसके बाद रतन टाटा जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर टाटा नैनो कार लॉन्च की, जो उस टाइम सबसे सस्ती और कई फैसिलिटीज वाली कार थी। उनका और एक किस्सा आपको सुनाना चाहूंगी, जिसको सुन के आपको सच में लगेगा कि वाओ, रतन टाटा इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। दोस्तों, जैसे हमें पता है कि 26/11/2008 को मुंबई में ताज होटल पे टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसमें कई लोगों की डेथ हुई थी और कई लोग इंजर्ड भी हुए थे और वहां रतन टाटा ने अकेले अनआर्म्ड खड़े रह के लोगों की मदद की थी। इतना ही नहीं, वो वहां घायल हुए और मारे गए 80+ एम्प्लॉयज की फैमिली को पर्सनली मिलने भी गए थे और उनको मदद के लिए भी पूछा था। तो दोस्तों, रतन टाटा जी के ऐसे कई इंस्पिरेशनल किस्से हैं जो उनको लोगों की नज़रों में महान बना देते हैं। तो अगर आपको भी ये किस्से अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।